अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन और मैं लेकर आई हूँ लाल लोबिया का सालन बनाने की रेसिपी। तो ये देखें, मैंने रात को लाल लोबिया भिगो दिया था। अब ये लोबिया देखें किस तरीके से फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखें इस तरह से हो गए हैं। तो ये लोबिया इंडिया में इसको राजमा कहते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में लोग लाल लोबिया कहते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार इसका सालन तैयार होता है। तो मैं आपको बताऊंगी ये सालन किस तरीके से तैयार होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करना है। ये लोबिया को हमने यहाँ साइड में कर लेते हैं। प्रेशर कुकर लेंगे। हमने प्रेशर कुकर लिया है। ये लोबिया हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। बस इतना ही हमने पानी डालना है। 2-2.5 गिलास हमने पानी डाला है। इसमें बस आधा चम्मच नमक डालूंगी और इस टाइम अभी कोई चीज़ नहीं डालना, कोई मसाले नहीं डालने, सिर्फ नमक डालना है। और प्रेशर कुकर हमने बंद करके चूल्हा जला के इस पर रख देना है। 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, फिर हम चेक करेंगे। ये देखिए ढकना मैंने बंद कर दिया है प्रेशर कुकर का। ये सीटी हम लगा देंगे इसमें। अभी 10 मिनट बाद हम देखेंगे। सीटी बोलने के बाद 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए हमारे लोबिया अच्छी तरह गल गया है। 10 मिनट बाद मैंने कुकर खोला था तो ये देखें बहुत अच्छी तरीके से नरम हो गए, गल गए। तो मैंने यहाँ बाउल में निकाल लिया है। अभी हम आपको मसाले बता दें जो जो मसाले डलेंगे। ये सारे मसाले हमने लिए हैं। तो कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं आधी चम्मच नमक लिया है। नमक मैंने उसको लोबिया को बॉईल करने के टाइम भी आधा चम्मच डाला था। नमक का आपने ख्याल करना है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं उतना आप डाल लें। धनिया पाउडर है ये 1 चम्मच। आधा चम्मच है ये कश्मीरी लाल पाउडर। ये मिर्चें हांडी में कलर इसका अच्छा निकल कर आता है। हल्दी लिया है मैंने छोटी चम्मच आधी है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। और लाल मिर्ची पाउडर लिया है आधा चम्मच। तो ये सारे मसाले मैं उसमें डालूँगी। कुटी हुई मिर्चों का भी, इस मिर्चों का भी टेस्ट बहुत अच्छी तरह निकल के आता है, इसलिए मैं लाजमी डालती हूँ। तो और ये 1 प्याज मैंने लिया है, इस तरह से कट करके रख लिया है। दरमियानी साइज़ का प्याज था। यहाँ पे 2 हरी मिर्ची है। अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक का। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी पीसी हुई हैं साथ में। तो ज़ीरा है, मोटी इलायची, और ये लिया है इसको क्या कहते हैं, लौंग है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, ये बड़ी वाली इलायची है, जावित्री है। ये सारे मसाले, ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, ये सारे मसाले हैं। ये अभी मैं इसमें डालूँगी। और मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दिया है। 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ये देखें 1 कप ऑयल इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये प्याज में कट करके रखा है, ये इसमें डालती हूँ। ये देखिए प्याज हमने ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार लाल लोबिया का सालन तैयार होगा। और लोबिया भी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छे तरीके से हमने लोबिया गलाया है। अगर ये लोबिया सही तरीके से ना गले तो जितने फ़ायदा इसमें है तो नुकसान भी पहुँचाती है। अगर कच्ची आप आधी कच्ची पक्की पकाएंगे ना तो वो नुकसान देगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
बहुत अच्छी तरीके से हमने लोबिया गलाया है। ये देखें, बहुत ही आराम से इस तरह से टूट रहे हैं। बहुत नरम हमने गलाया है। इस तरीके से हमने सारे गलाने हैं। और ये जो इसका सूप निकला है ये लाल लोबिये का, तो ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, ये भी हम सालन में ऐड कर देंगे। यहाँ हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। सारे मसाले हम इसमें डालेंगे बारी बारी, हम आपको बताएंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें हम शामिल करेंगे ये गरम मसाला, सारा जो मैंने बताया था ये इसमें डाल देना है। थोड़ा सा मसाले को भी हम भूनेंगे। इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो तो फिर हांडी सही बनती है। अच्छी तरह मसाले को भुना। ये देखिए, ये 2 टमाटर हमने लिए हैं, इसको भी कट कर लेती हूँ बारीक बारीक सा, वो फिर इसमें डालेंगे। देखिए टमाटर भी इसमें डाल दिया हमने। अभी हमने जो लोबिया का पानी है वही पानी हम डालेंगे। ठीक है, हम मिलाई करेंगे। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे सारे मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सब शामिल कर देंगे एक साथ ही। अब इसकी भुनाई हमने करना है अच्छे तरीके से। इतना भूनना है कि मसाला गल जाए, टमाटर सारे ये हमारे गल जाए, तो इतना भूनना है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भून रहा है, टमाटर भी काफ़ी गल गए। ये देखिए सारा काम ही यहाँ पे मसाले का है। मसाला अच्छी तरह हम भूनेंगे तो हांडी मज़ेदार होगी। अगर जल्दी जल्दी हम इसी तरह पानी डाल देंगे और लोबिया इसमें डाल देंगे तो भाई वो तो हांडी सही नहीं बनेगी, ना जायकेदार होगी ना मज़ेदार होगी, बस पक जाएगी हांडी। असल हांडी का मतलब ये होता है कि सही तरीके से पकाएं, मसाला उसमें अपना जिस तरीके से डालना है मसाला डालें, और प्याज टमाटर सब तरीके से डालें, और मसाला भी अच्छी तरह भूनें, कच्चे मसाला नहीं छोड़ना। हर चीज़ में मसाला जो होता है पीस के नहीं डाला जाता। प्याज इसमें कट करके हमने डाले हैं तो इसमें प्याज कट कर ही डालना। पीस के डालेंगे आप तो वो टेस्ट नहीं आएगा, काट कर डालेंगे तो फिर ज़्यादा टेस्ट आएगा। इस तरह भून भून कर आपने मसाले को गलाना है। इसमें ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है। ये देखिए ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अगर मसाला इस तरह नीचे से लगने लग जाए तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आप फिर मज़ीद मसाले को भूनें जब तक ये मसाला अच्छी तरह गल नहीं जाए। इस तरीके से इसमें से आप लोबिया का ही
कूट लें और इसमें डालें और फिर भूनें। ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा है हमारा लाल लोबिया का। आप इस तरीके से बना के देखें, बहुत ज़बरदस्त ये लाल लोबिया की रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बनाएं, बहुत मज़ेदार सालन बनेगा। ज़बरदस्त रेसिपी है ये लाल लोबिया। हांडी पकाने लगे तो टाइम तो लगता ही है, तसल्ली से बनाएं, सुकून से बनाएं। जल्दबाजी में हांडी ख़राब हो जाती है, चलो जल्दी से रान चला के चले जाएं। हांडी में टाइम लगता है थोड़ा। तो ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत आ रही है। आप इस तरीके से मसाला तैयार करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मज़ीद और मज़े के रेसिपी आपके साथ शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अभी हम इसमें लोबिया शामिल करेंगे। ये देखिए लोबिया इसमें हमने सारा शामिल कर दिया है। देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी इसकी ग्रेवी बनी है। ये देखिए अभी लोबिया हमारा अच्छी तरीके से हमने गलाया हुआ है, मसाला भी हमारा पक चुका है। अभी इसमें हमने ये लोबिया शामिल कर दिया, ऐड कर दिया इसमें। अब ये शोरबा थोड़ा पकेगा तो फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में। इसको ढक्कन रख देते हैं तो 5 मिनट के लिए हल्की आंच में हम इसको पकाएंगे। इसको ढक्कन रखने से पहले हम ये कटी हुई मिर्चें, 2 मिर्चें हैं, इनको इस तरीके से टक लगा के हमने डालना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साबुत इसी तरह डाल देंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ धनिया इसमें ऐड कर देना है, तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है निकल कर। तो चले आए हम इसको हम ढक्कन रख देते हैं। 5 मिनट बाद हम फिर इसको देखेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त देखिए हमारा सालन पक रहा है और पक चुका है ये देखिए। अब आपने जितना इसमें रखना है शोरबा उतना आप रख लें। ये देखिए ये इतना बिल्कुल सही है, इसमें ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता। ये दरमियाना बस ये गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा इस तरह रख लें। दाल लोबिया और साथ इतना इस तरीके से, ज़्यादा इसमें शोरबा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इतना ही मैंने रखना है। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा बिल्कुल डालना है खुशबू के लिए, टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला, ज़बरदस्त का टेस्ट निकल के आएगा। चलो यह हो गई है हमारी हांडी तैयार। ज़बरदस्त लाल लोबिया की हांडी तैयार हो गई है। तो हम यहाँ करते हैं चूल्हा बंद और 1-2 मिनट के लिए इसको रखते हैं ये सेट हो जाए, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए मज़ेदार लाल लोबिया का सालन तैयार है। राजमा हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाकर खाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो फिर हम हाज़िर होते हैं नए वीडियो के साथ, नए रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें